हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है फॉरेंसिक्स। जी हाँ, आपने कई बार बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में फॉरेंसिक का नाम सुना होगा। इस नाम से एक वेब सीरीज भी है और एक फिल्म भी है, फॉरेंसिक। फॉरेंसिक का मतलब होता है वो टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक जो किसी क्राइम को, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्राइम सीन से इकट्ठी की जाती हैं, उन्हें लगाया जाता है, वही फॉरेंसिक है। साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो फॉरेंसिक का मतलब अदालती जो कार्रवाई की जाएगी, जिससे जैसे डीएनए का सैंपल लेना, ब्लड सैंपल ले लेना, फिंगरप्रिंट, ये सब फॉरेंसिक के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम मतलब होता है मृत्युतर, मृत्यु के बाद जो सब परीक्षण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि भाई मृत्यु कितने बजे हुई, कितनी देर पहले हुई थी, है ना। जो भी अगर उसका बॉडी खराब है तो पता चलेगा कि भाई मेल फीमेल है, क्या है, तो उस तरीके से पता चलेगा पोस्टमार्टम के लिए। तो एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, मृत्युत्तर, इसे बोलते हैं पोस्टमार्टम। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसे बोलते हैं हम लोग ऑटोप्सी। जी हाँ, ऑटोप्सी पोस्टमार्टम्स की और डिटेल अध्ययन है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट थोड़े दिन बाद आती है। उसका अर्थ होता है कि भाई अगर जहर दिया गया था तो कौन सा जहर था, ठीक है। और ये सारे के सारे जो पूरा का पूरा डिटेल रिपोर्ट होती है उसी को हम ऑटोप्सी बोलते हैं। अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ और एक्सटेंट ऑफ डिसीज, शव परीक्षा जैसे हम बोलेंगे, वही ऑटोप्सी होती है। तो पोस्टमार्टम जो तुरंत होगा, उसके बाद बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद उसके कई सारे सैंपल, ब्लड सैंपल और लीवर से रिलेटेड बहुत सारे जो सैंपल्स हैं वो ले लिए जाएंगे। और उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद डिटेल स्टडी आएगी कि भाई इस वजह से मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर है एटमोलॉजी। जी हाँ, एटमोलॉजी मीन्स क्या होगी? तो एटमोलॉजी मीन्स होता है भाई व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, व्युत्पत्ति जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पोर्टफोलियो। तो भाई पोर्टफोलियो एक नाउन, मतलब दो तरह का है। पोर्टफोलियो का एक सूची संग्रह होता है जिसमें हम अपने ऑफिस के फाइल्स वगैरह रख देते हैं, इकट्ठी करते हैं। और एक पोर्टफोलियो होता है संग्रह। तो आप पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग एसेट्रा, तो ये पोर्टफोलियो हो गया जो ऑफिस में रहता है, हर किसी के ऑफिस में रहेगा, जिसमें वो अपनी फाइल्स वगैरह रखेगा, पोर्टफोलियो से बोलते हैं। और एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो होते हैं कि भाई एक मिनिस्टर के पास 3 डिपार्टमेंट हैं तो उसका पोर्टफोलियो कहलाएगा, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका भी पोर्टफोलियो होगा। आपने कुछ शेयर किसी और कंपनी के खरीदे होंगे, कुछ शेयर किसी और कंपनी के, तो आपका पोर्टफोलियो कहलाएगा। कुल मिला के सूची और संग्रह वही पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आर्काइव। सो आर्काइव मीन्स क्या होगा? आर्काइव मतलब होता है यहाँ, इसे अभिलेखागार बोलते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे रहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड, ठीक है, अभिलेखागार इसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट है क्रैश। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रैश? मीन्स क्या होगा? तो क्रैश मीन्स होता है अ नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे। तो भाई क्रैश मीन्स होगा वहाँ, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाएगी, छोटे बच्चे जिनके माँ बाप बिजी हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या उनके पास टाइम नहीं है। बड़े शहरों की लाइफ ऐसी ही होती है, अगर कोई एक घर में अच्छा नहीं कमा रहा है तो दूसरे को मेहनत करना पड़ेगी, और बस ऐसे ही समय क्रैश की जरूरत पड़ती है। तो आ नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे, शिशु गृह से हम बोलते हैं। जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ऐसे। उसके बाद है कैश। जी हाँ, सो कैशे मीन्स क्या होगा? तो ये मोबाइल में आपने देखा होगा, आपने फोटो वगैरह डिलीट किए लेकिन फिर भी मेमोरी भरी हुई है, तो फिर आपको कैशे मेमोरी में जाके, कैशे अ सिक्योर प्लेस फॉर स्टोरेज, गुप्त स्थान, ठीक है। तो कैश या कैशे वैसे इसका नाम होता है। उसके बाद है फास्टिडियस। तो फास्टिडियस मतलब तुनक मिनाज व्यक्ति जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। वन हु इज वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट। तुनक मिनाज तो भैया उसकी पर्टिकुलर, उसके सेट ऑफ गोल्स रहते हैं, सेट ऑफ हैबिट्स रहती हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो खुश नहीं रहेगा। तो उसे ही बोलते हैं तुनक मिनज, जरा जरा सी बात का बुरा मान जाता है, फास्टिडियस। उसके बाद है डेक्स्ट्रस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेक्स्ट्रस? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल, जी हाँ, होशियार।
वन हु हैज द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड इफेक्टिवली, कुशल जिसे हम बोलते हैं, डेक्स्ट्रस, ठीक है। उसके बाद है इनकॉरिजिबल। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनकॉरिजिबल? इनकॉरिजिबल मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो, मतलब सॉरी, इनकॉरिजिबल का मतलब व्यक्ति नहीं, एक इनकॉरिजिबल का मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता, असंशोधनीय। वन हु इज नॉट एबल टू चेंज हिज बिहेवियर, इसे ही क्यों बोलते हैं हम, असंशोधनीय। उसके बाद है सैडिस्ट। तो सैडिस्ट का मतलब होता है भाई, एक तरह से देखा जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है, वो एंजॉय करता है दूसरे जब परेशान होते हैं, तो उसे बोलते हैं सैडिस्ट। अ पर्सन हु टेक्स प्लेजर इन इन्फ्लिक्टिंग पेन, पनिशमेंट और ह्यूमिलेशन ऑन अदर, पर पीड़क या क्रूर जैसे हम बोलते हैं, उसके लिए ये वर्ड आता है, ठीक है। उसके बाद है डेपुटी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेपुटी? डेपुटी का मतलब उप होता है, जैसे डेपुटी कलेक्टर या डेपुटी मिनिस्टर, ठीक है। कुल मिला के वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर, अर्थात जब कलेक्टर छुट्टी पे है तो उसका प्रभार आ गया डेप्यूटी कलेक्टर पर, तो जिसे उप पद के लिए रखा गया है वही डेप्यूटी कहलाएगा। उसके बाद है मिनिस्टर। तो द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो भाई मंत्री जैसे हम बोलते हैं, वही मंत्री जी कहला रहे हैं मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद है ऑफिसर। तो ऑफिसर मतलब हो गया अफसर, अ पर्सन होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी स्पेशली इन वन विथ अ कमीशन इन द आर्म फोर्स, अफसर जैसे हम कहते हैं, वही वही आएगा, ठीक है। उसके बाद है डेलीगेट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेलीगेट? अ पर्सन सेंट और ऑथराइज टू रिप्रेजेंट अदर, प्रतिनिधि जैसे हम बोलते हैं डेलीगेट। तो अ पर्सन सेंट और ऑथराइज टू रिप्रेजेंट अदर, प्रतिनिधि बोलेंगे। उसके बाद है सफरेज। तो व्हाट इज द मीन ऑफ सफरेज? राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। तो भाई सफरेज जो सफरेज अपन बोलेंगे, सो डेलीगेट का मतलब हो गया है प्रतिनिधिमंडल, ठीक है। डेलीगेट्स आया है, डेलीगेट भेजे गए हैं, मतलब प्रतिनिधि भेजे गए। और सफरेज मीन्स होता है मताधिकार, जी हाँ, वोट डालने का जो अधिकार है उसी को हम सफरेज बोलते हैं। उसके बाद है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, जो पीने के लिए सुरक्षित है। सेफ टू ड्रिंक, पीने योग्य उसे बोलते हैं। उसके बाद है प्रोपोगेंडा। सो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोपोगेंडा? बाइज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, दुष्प्रचार इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दुष्प्रचार इसे बोलते हैं प्रोपोगेंडा। उसके बाद है ऑर्चर्ड। जी हाँ, ऑर्चर्ड मीन्स क्या होगा? इसे बोलते हैं फलोद्यान, जी हाँ। यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष बाग में लगाए जाएं तो वो जो उद्यान कहलाएगा वृक्षों का, उसे बोलेंगे हम फलोद्यान, जिसमें फल वाले पेड़ लग रहे हो, ठीक है। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए और देखते हैं कि एग्जाम में इन्हें किस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर है साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो भाई देखिए, पोस्टमार्टम था शव की परीक्षा करना, ऑटोप्सी था उसे और डिटेल में शव की परीक्षा करना, ठीक है। एटमोलॉजी था व्युत्पत्ति शास्त्र, किसी भी चीज की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ठीक है। और फॉरेंसिक ही वो वर्ड था जो हमसे पूछा गया था इसकी डेफिनेशन में कि भाई फॉरेंसिक मतलब सारे सबूतों को इकट्ठा करना, साइंटिफिक टेक्निक लगाना, जिससे दोषी को सजा मिल पाए। उसके बाद है पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर ड्राइंग। तो आर्काइव तो छुपा हुआ स्थान था, ठीक है। क्रैश जो था वो बच्चों को दिन में रखने वाला स्थान था, ठीक है। कैश मेमोरी क्या थी? कैश मेमोरी थी गुप्त, यहाँ पे छुपा दिया जाए किसी चीज को। और पोर्टफोलियो ही वो डेफिनेशन है जो इस पर सूट कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद है वन हार्ड टू प्लीज वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट। तो भाई जिससे खुश करना बड़ा मुश्किल हो, तो डेक्स्ट्रस का मतलब होशियार रहता है। इनकॉरिजिबल का मतलब असंशोधनीय रहता है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। उसके बाद सैडिस्ट का मतलब जिसे दूसरों को दुख देने में मजा आए, वो सैडिस्ट है। तो फैस्टिडियस ऐसा व्यक्ति है, तुनक मिजाज, जिसे खुश करना आसान नहीं होगा। उसके बाद है द वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर। तो भाई मिनिस्टर मंत्री जी हो गए, ऑफिसर अफसर हो गया है, डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि हो गया है। तो यहाँ पर डेपुटी एक ऐसा वर्ड है जो जल्दी समय आएगा, उप जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे पोर्टेबल जो है वो सेफ टू ड्रिंक है। उसके बाद प्रोपोगेंडा का मतलब दुष्प्रचार होता है किसी मामले में, जैसे अभी धुरंधर मूवी आई थी तो कह रहे थे प्रोपोगेंडा मूवी है, पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार है। नहीं, जैसा फालतू की बातें, बिल्कुल सही सही स्टोरी है वो, बिल्कुल कोई भी प्रचार उसमें झूठा नहीं है, जो है पाकिस्तान की रियलिटी वो उसमें दिखाई गई है, तो प्रोपोगेंडा। उसके बाद फिर ऑर्चर्ड मीन्स क्या होगा? ऑर्चर्ड मीन्स होता है फलोद्यान। और यहाँ पर सही वर्ड जो मिल जाएगा मैं वो है सफरेज। सफरेज मीन्स होता है मताधिकार, ठीक है। तो बस जरा जल्दी से आप इन्हें याद कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए और इन्हें रिवीजन पर रखिए। देखिए पेपर में आपके जो मार्क्स हैं
वो ऐसे से ऐसे कितनी जल्दी हो जाएंगे। तो बस जल्दी से मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।